नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर राहुल ग्रोवर है। आज हम बात करने वाले हैं बी मैक के बारे में। बी मैक क्या होता है? बी मैक की फुल फॉर्म होती है बोन मैरो एस्पिरेट एंड कॉन्सेंट्रेट। तो इसका इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं हम? ऑर्थोपेडिक्स और स्पोर्ट्स इंजरीज़ में। तो बेसिकली बी मैक एक हमारे शरीर का ही हिस्सा होता है, हमारे बोन मैरो से लिया जाता है और वो एक हमारे लिए वरदान है। उसमें इतना हीलिंग पोटेंशियल होता है बिकॉज इट हैज़ गॉट स्टेम सेल्स। तो वो स्टेम सेल्स जो हैं दे हेल्प अस इन हीलिंग। सो इन व्हाट ऑल थिंग्स वी कैन यूज़ बी मैक। बी मैक किन किन चीज़ों में यूज़ हो सकता है? तो मोस्ट कॉमनली आजकल हम बी मैक को यूज़ कर रहे हैं नी प्रॉब्लम्स में, जैसे कि किसी को पार्शियल ACL टीयर है या कोई लिगामेंट इंजरी है विच इज़ पार्शियल एंड जो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से ठीक हो सकती है। तो उसमें हम PRP पहले यूज़ कर सकते थे, बट उससे एडवांस फॉर्म होती है बी मैक, क्योंकि उसके अंदर स्टेम सेल्स होते हैं। स्टेम सेल्स किसी भी रूप में बदल सकते हैं अपने आप को और वो एक पर्टिकुलर टिश्यू में डेवलप हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को पार्शियल ACL टीयर है जो कि नॉर्मली फिजियोथेरेपी से ठीक होता है, बट वो फिजियोथेरेपी से ठीक नहीं हो पा रहा, तो उस केस में हम बी मैक एस्पिरेट करते हैं, बोन मैरो एस्पिरेट करते हैं, उसको कॉन्सेंट्रेट बनाते हैं, एक मशीन आती है उसका इस्तेमाल करके देन हम बी मैक को इंजेक्ट कर देते हैं नी जॉइंट के अंदर एंड ग्रेजुअली ड्यू टू इट्स हीलिंग पोटेंशियल जो डैमेज टिश्यू है वो हील होने लगता है। दूसरा आजकल मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका यूज़ केस जो है वो है एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप जॉइंट में। अगर एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप जॉइंट AVN जिसे कहते हैं वो डायग्नोज हो जाता है अर्ली स्टेजेस में, स्टेज 1 और मैक्सिमम अंटिल स्टेज 2, तो उसमें मैं आजकल कोर डिकम्प्रेशन करता हूँ। कोर डिकम्प्रेशन क्या होता है? कोर डिकम्प्रेशन होता है कि जो फीमर का हेड होता है, ये फीमर हेड है, अगर ये फीमर का हेड को हम यहाँ से इसमें 2 से 3 होल्स बनाते हैं, ड्रिल होल्स करते हैं, सो दैट इस फीमर हेड का जो प्रेशर है वो कम हो जाए। तो जब ये फीमर हेड का प्रेशर कम हो जाता है देन उन्हीं होल्स को यूज़ करते हुए हम बी मैक इंजेक्ट कर देते हैं। तो ये जो बी मैक है ये एवास्कुलर नेक्रोसिस में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स के साथ प्रेजेंट कर रहा है। हाँ, अगर आपको एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप है और वो बहुत एडवांस स्टेजेस में जा चुका है तो प्रॉबेबली बी मैक उतना अच्छे से काम नहीं करता है। देन वी नीड अनदर सर्जिकल प्रोसीजर लाइक टोटल हिप रिप्लेसमेंट, जिसमें हम जोड़ का प्रत्यारोपण करते हैं। इसके अलावा जहाँ जहाँ हम पहले PRP यूज़ करते थे, जैसे कि मसल टीयर्स हैं, हैमस्ट्रिंग टेंडन टीयर है या इंसर्शनल टेंडिनाइटिस है, वहाँ पे भी हम बी मैक यूज़ कर सकते हैं ताकि विद अ बेटर हीलिंग पोटेंशियल ऑफ दैट डैमेज टिश्यू। तो ये बी मैक के फ़ायदे हैं। और बी मैक के नुकसान क्या क्या हो सकते हैं? तो एज सच बी मैक के कोई नुकसान नहीं होते हैं। हाँ, कुछ लोगों में हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, बट दैट इज़ वेरी रेयर। तो इसलिए ये बहुत ही एक सेफ़ प्रोसीजर है बी मैक और आप इसके साथ जा सकते हैं। तो अगर आप और जानकारी चाहते हैं हिप प्रॉब्लम्स के बारे में, हिप आर्थराइटिस और AVN हिप के बारे में जानने के लिए, तो आप हमारे इस पुराने वीडियो पे भी जाके क्लिक कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो सारे वीडियोस हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए हैं, इसमें हमारा कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं है। हम चाहते हैं कि आप अवेयर हों, आपका ट्रीटमेंट अच्छा हो और आप फटाफट स्वस्थ हो जाएं। धन्यवाद।